हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सूरा पर बात करने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया में मिलियंस लोग हर रोज दिन में कई बार रिसाइट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा हम सबको वर्बली तो याद होती ही है, राइट? लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, इसकी जो प्रोफाउंड हिस्ट्री है और इसके अंदर जो एक डीप लॉजिकल डेप्थ छुपी हुई है ना, उसको अक्सर हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो इस एक्सप्लेनर में हम बहुत ही आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट्स के जरिए इस टॉपिक को कंप्लीटली डीकोड करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्या हम सच में फातिहा का मतलब जानते हैं? मेरा मतलब है, सिर्फ बिना समझे रूट मेमोराइजेशन कर लेने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हमने कभी डीपली सोचा है कि कुरान की इस मदर ऑफ द बुक के पीछे का ट्रू स्पिरिचुअल लॉजिक आखिर है क्या? अक्सर हमें सिर्फ एक बेसिक ट्रांसलेशन पता होता है, लेकिन इस छोटी सी 7 वर्ष सूरा में ऐसे क्या स्पेशल है कि इसके बिना नमाज ही कंप्लीट नहीं होती? आइए इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो पहले देखते हैं सूरा फातिहा की असली अहमियत। हम चेक करेंगे कि आखिर इन स्पेसिफिक आयतों को ही फेथ का कोर क्यों माना गया है। और इसका एक बड़ा रीजन है, आसमान से आया खास नूर। जरा अर्ली मक्का के उस वक्त को इमेजिन कीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, और तभी अचानक एक बहुत ही प्रोफाउंड कॉस्मिक इवेंट होता है। पता है उस वक्त क्या हुआ? आसमान का एक ऐसा बड़ा दरवाजा खुला जो हिस्ट्री में उससे पहले लिटरली कभी नहीं खुला था। फिर वहां से एक ऐसा नया फरिश्ता जमीन पर उतरा जो आज से पहले कभी दुनिया में आया ही नहीं था। और उस फरिश्ते ने आकर 2 बिल्कुल यूनिक नूर्स की खुशखबरी दी। एक थी सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें। ये एग्जैक्टली दिखाता है कि फातिहा एक ऐसा स्पेशल नूर है जो पास्ट के प्रॉफिट्स को भी नहीं मिला था। अब आते हैं अश-शिफा, यानी एक रूहानी इलाज पर। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इज इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसे सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं बल्कि फिजिकल क्योर भी माना गया है। इसका एक बहुत ही कमाल का हिस्टोरिकल वाकया है। एक बार सहाबा का एक ग्रुप सफर कर रहा था। रात का वक्त था और एक अरब ट्राइब ने उन्हें ठहराने से या हॉस्पिटैलिटी देने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उस ट्राइब के लीडर को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। अब जब उनके सारे लोकल मेडिकल रेमेडीज फेल हो गए और हालत खराब हो गई, तो वो ट्राइब डेस्परेट होकर उन्हीं सहाबा के पास मदद मांगने आई। तब एक सहाबी ने उस लीडर पर सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ी और मिराक्युलसली वो शख्स बिल्कुल ठीक हो गया। अब बाद में जब सहाबा ने थोड़ा डरते हुए ये इंसिडेंट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को बताया कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तो उन्होंने बस मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि फातिहा रुकिया है? उनकी इस मुस्कुराहट ने उस वक्त परमानेंटली सीमेंट कर दिया कि इस सूरा का स्टेटस अश-शिफा यानी द क्योर भी है। मूविंग ऑन टू नमाज में डायरेक्ट बातचीत। अब उस एनालिटिकल फेस की तरफ चलते हैं जो बताता है कि नमाज इस सूरह के बिना स्ट्रक्चरली इनकम्प्लीट क्यों मानी जाती है। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने एनालिसिस में इस ब्यूटीफुल बैक एंड फोर्थ रिदम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने क्लियर किया कि जब एक वर्शिपर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और जब गाइडेंस मांगी जाती है तो रिस्पॉन्स आता है कि ये मेरे बंदे के लिए है जो उसने मांगा। सोचो आप, ये प्रूव करता है कि नमाज कोई सिंपल वन वे रेसिटेशन नहीं है, बल्कि एक लाइव 2 वे डायलॉग है। तो अगर हम इसे क्विकली समराइज करें तो द की टू नमाज का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई सूरा फातिहा स्किप करता है तो अल्लाह के साथ वो डिवाइन कॉन्वर्सेशन कभी स्टार्ट ही नहीं होती। इसीलिए इसे नमाज की लिटरल छाबी कहा गया है। बिना छाबी लगाए इबादत का वो खास दरवाजा अनलॉक ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है उम्मुल किताब का परफेक्ट फॉर्मूला। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इसे मदर ऑफ द बुक क्यों कहा जाता है। आखिर इस छोटी सी सूरा में कैसा फॉर्मूला छुपा है? अगर हम इसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करें तो ये ब्रिलियंटली 3 डिस्टिंक्ट हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा है अल्लाह का तारुफ, यानी नेचर ऑफ अल्लाह को समझना। दूसरा हिस्सा है रिलेशनशिप, जहां बेसिकली इंसान और उसके क्रिएटर का कनेक्शन डिफाइन होता है। और तीसरा हिस्सा आकर बनता है दुआ, जहां एक्सक्लूसिवली सीधे रास्ते की डिमांड की जाती है। यह सिंपल स्ट्रक्चर पूरे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को इतना इजीली ऑर्गेनाइज कर देता है। यहां हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड इंसाइट मिलती है। देखिए, सूरह फातिहा में हम बेसिकली एक अल्टीमेट रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अब इसके आगे जो पूरा कुरान आता है ना, वो असल में इस एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का ही कंप्लीट डिवाइन आंसर है। एक तरफ मांगी हुई दुआ है और दूसरी तरफ उस दुआ का पूरा सल्यूशन। तो अब आते हैं आयत फातिहा के असली मतलब पर। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब थोड़ा सिस्टमैटिकली इन आयतों के कोर मीनिंग को अनपैक करते हैं ताकि क्लैरिटी और बढ़ जाए।
शुरुआत होते हैं बिस्मिल्लाह से, जो बताती है कि हर चीज़ की शुरुआत से पहले अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। फिर अर्रहमान, जिसका मतलब है यूनिवर्सल मर्सी, यानी दुनिया की वो बेसिक ज़रूरतें जो सबके लिए बराबर हैं। और रहीम पॉइंट आउट करता है एक स्पेशल आफ्टर लाइफ मर्सी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें लाइफ में पॉजिटिविटी के मेन सोर्स की याद दिलाता है। मलिकी योमिद्दीन फोकस करता है अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी पर, कि जवाब तो देना होगा। और आखिर में इय्याका, जिसका क्लियर कंसेप्ट है एक्सक्लूसिव रिलायंस, यानी हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पावर पर होगी, किसी ह्यूमन मीडियम पर नहीं। और इन फाइनल वर्सेस में जो स्ट्रेट पैथ यानी सीधा रास्ता मांगा गया है, वो उसकी बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन दे देता है। हम एक्चुअली उन लोगों के रास्ते से बचने की दुआ करते हैं जिन्होंने सच को जानकर भी डेलिब्रेट डिसोबीडियंस की, और साथ ही उन लोगों के रास्ते से भी जो इग्नोरेंट होकर ब्लाइंडली भटक गए। ये लिटरली एक्सट्रीम स्पिरिचुअल क्लैरिटी मांगने का एक बेहतरीन जरिया है। तो अब इस सारी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन और प्रोफाउंड डेप्थ को समझने के बाद एक बड़ा सवाल तो बनता है, जब इस डिवाइन डायलॉग को डेली रूटीन में बिल्कुल समझकर पढ़ा जाएगा, तो क्या इस नॉलेज से हमारा पूरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगा? इस लॉजिक और हिस्ट्री को याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस एहसास के बाद आप सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि एक डायरेक्ट लाइव कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? इस बारे में ज़रूर सोचिए।